प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। हम कल के दिन में जो वचन पढ़ा था उसको हम कल के दिन में देख नहीं पाए। आज के दिन में उस वचन को मनन करने वाले हैं, जो कि दूसरा शमूएल की किताब उसका 6 अध्याय 2 वचन। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए, जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। मेरे प्रियो, दाऊद के जीवन के बारे में हम बीते हुए कई दिनों से देखते हुए आ रहे हैं। विशेष करके 2 दिनों से हम उनके जीत के विषय में हम देखते हुए आ रहे हैं। आज के दिन में दाऊद के मन जो है परमेश्वर के प्रति कितना लगा हुआ था, उस बात को हम देखने जा रहे हैं। परमेश्वर मूसा के समय में एक संदूक बनवाया और वो पवित्र संदूक था। उसमें जो है परमेश्वर के आज्ञाएं लिखा हुआ पत्थर, 2 पत्थर उसमें रखा हुआ है, जो कि उस पत्थर में परमेश्वर खुद ही अपने अंगुली से लिखा, और आरोन की छड़ी जिसमें हरा पत्ता निकला हुआ है वो भी उसके अंदर है, और मन्ना जो इजरायली जनों के लिए परमेश्वर ने भोजन करके 40 साल तक भोजन करके स्वर्ग से उन्हें बरसाया दिया, वो मन्ना उसके अंदर है। वो बहुत पवित्र चीज़ है। मूसा के समय में परमेश्वर एक तंबू बनवाया और उसमें महापवित्र स्थल एक जगह उसमें अलग कराया, और उसमें यह संदूक परमेश्वर का साक्षी पेटी संदूक जो है रखा गया। परमेश्वर उस पेटी के ऊपर आते थे। जो पवित्र याजक थे वही लोग उस संदूक को छू सकते थे, उस संदूक के निकट जा सकते थे। वो जो है बहुत सारे संभव के कारण वह फलिस्तियों के पास गया, और वहाँ से जो है उसके बाद अबीनादाब के घर में, जो जिसका घर टीले पर था, उस घर में रखा गया, क्योंकि फलिस्तियों के घर में परमेश्वर के संदूक जब तक रहा वहाँ पर परमेश्वर उन सबको दंड दिया। वहाँ पर फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को रख नहीं पाए, इसलिए वो लोग इज़राइल देश में पहुँचा दिया। वह बहुत दिनों तक अबीनादाब के घर में था। उस जगह का नाम किरियत यारीम में बहुत दिनों से रखा गया। दाऊद जो है मन में परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के संदूक के प्रति, परमेश्वर के काम के प्रति बहुत चिंतित था, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के प्रति वफादार था। परमेश्वर ने उन्हें बहुतायत से आशीष दिया। परमेश्वर ने उन्हें बहुत बड़ा महल बनवाया, घर बनवा कर दिया। दाऊद ने सोचा कि मैं इतना बड़ा महल में हूँ, परमेश्वर के लिए मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ, इस तरह वह चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने उनको अनुमति नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे लड़का मेरे लिए भवन बनाएगा। इसलिए दाऊद जो है संदूक को दाऊदपुर में रखना चाहता था। इसलिए किरियत यारीम से, यानी कि अबीनादाब के घर से दाऊद जो है परमेश्वर के संदूक को लेकर आया और दाऊदपुर में रखा। जहाँ पे वो था वहाँ पर एक तंबू बनवाया और उसके अंदर रखा। मेरे प्रियो, दाऊद को परमेश्वर के प्रति कितना चाहत है, इस विषय को हम देखकर जान सकते हैं। वह हमेशा परमेश्वर की चीज़ों में लगा रहता था, उनके मन वैसे ही रहता था, हमेशा परमेश्वर को स्तुति आराधना करते रहता था। परमेश्वर के संदूक जो है उसके ऊपर परमेश्वर वास करते हैं, परमेश्वर उतर आते हैं। वह महिमामय है,
परमेश्वर के द्वारा ही वह संदूक बना गया है, वो जो है पवित्र स्थान में रहना चाहिए। दाऊद चाहता था कि वह संदूक जो है एक अच्छा स्थान में हो, इसलिए वह किरियत यारीम से बड़े धूमधाम के साथ बहुत सारे लोगों के साथ जाकर बड़े आदर के साथ उनको लेकर आया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के प्रति कितना चाहत है। परमेश्वर जहाँ पर वास करते हैं, परमेश्वर जिस जगह पे उतर आते हैं, उस जगह के प्रति हमारे अंदर कितना चाहत है। परमेश्वर के काम को सही करना है, उस काम के प्रति हमारे अंदर कितना चाहत है। परमेश्वर का भवन जो परमेश्वर का कलीसिया है, जिस जगह पे परमेश्वर के लोग जो है मिलकर आराधना करते हैं, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति भारी तरीके से आता है। उस जगह के प्रति हमारे अंदर कितना चाहत है। उस कलीसिया को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उस काम के प्रति हमारे अंदर कितना चाहत है। दाऊद राजा जो है परमेश्वर के लिए भवन बनाना चाहा, वह बहुत सारे युद्ध किया, इसलिए परमेश्वर ने मना कर दिया। लेकिन परमेश्वर के संदूक जिसके ऊपर परमेश्वर उतर आता है, परमेश्वर के महिमा रहता है, ठहरता है, उस संदूक को सही जगह पे, सही स्थान में उसके लिए एक अलग सा तंबू बनाकर उसके अंदर रखा, लेकर आया। उनके मन में यह चाहत था कि परमेश्वर के काम सही होना चाहिए, परमेश्वर का जो वास स्थान जो है अच्छे से होना चाहिए, ये उनके मन में था। जो संदूक एक घर में था, उसको बहुत आदर तरीके से, बहुत इज्जत के साथ वह कई सारे लोगों के साथ वो गया और एक नई गाड़ी में रखा और लेकर आया, और 6 कदम में एक बार बलि देता था। उनके आगे, संदूक के आगे वह नाचता था, वह जो है परमेश्वर को स्तुति करता था, आराधना करता था, परमेश्वर को महिमा देता था। मेरे प्रियो, हमारे अंदर भी परमेश्वर के प्रति के चाहत होना चाहिए, परमेश्वर के काम के प्रति, परमेश्वर के जो राज्य के प्रति, परमेश्वर के भवन के प्रति, परमेश्वर के हर एक चीज़ों के प्रति हमारे अंदर ये चाहत होना चाहिए कि जो परमेश्वर का काम है उसको अच्छे से करना है। जो कलीसिया हैं उसमें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जो कलीसिया कहीं दीवार में कुछ क्रैक है, टूटा है, उसको कैसे सही कर सकता है। कलीसिया में अगर कोई कमी है तो उस कमी को देखकर हम ये सोचना चाहिए कि वो कमी जो है कैसे भरपूर हो सकता है, कैसे सही हो सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर का भवन है। परमेश्वर उस जगह पर उतर आते हैं, उस जगह पे कलीसिया में पेंट नहीं हुआ है, उसको कैसे किसी न किसी तरह पेंट करना है, या कुछ भी रिपेयर का काम, खिड़की टूटा है उसको सही करना है, या हमसे जो भी हो सकता है कलीसिया के लिए हमें मदद करना है। हम अपने शरीर के बल के द्वारा भी मदद कर सकते हैं। जिसके अंदर ये चाहत है, परमेश्वर उनको बहुतायत से आशीष देगा। वो अपने मन से जाकर जो कलीसिया का काम है उसको जो व्यक्ति करने लगता है उसको परमेश्वर बहुतायत से आशीष देता है। दाऊद के अंदर जो चाहत था हमारे अंदर भी होना चाहिए। कलीसिया के प्रति, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के संदूक के प्रति, परमेश्वर की चीज़ों के प्रति, जो पवित्र चीज़ें हैं उसके प्रति जो मन था, परमेश्वर के लिए कुछ करना है, ये जो मन दाऊद के अंदर था हमारे अंदर भी होना चाहिए। परमेश्वर के सुसमाचार फैलने के लिए कुछ भी हमें करना है, या कलीसिया का स्थापना करने में हम क्या कर सकते हैं, वो जो चाहत हमारे अंदर अगर हो, परमेश्वर हमें दाऊद की तरह बहुतायत से आशीष देगा। मेरे प्रियो,
दाऊद जो है आशीष के लिए ये काम को नहीं किया था। परमेश्वर के प्रति वो हमेशा चाहत रखता था, परमेश्वर से लगाव रखता था, प्रेम रखता था। परमेश्वर के लिए अपने आप को वह सौंप दिया, वह कुछ भी करने को तैयार था। उस तरीके का सैक्रिफाइस, उस तरीके का बलिदान हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर के लिए ही दाऊद जीता था, हमारे अंदर भी वह लगाव होना चाहिए। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन में जो हमने मनन किया, कल के वचन को मनन किया, उस सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, दाऊद की तरह आपके प्रति हमारे अंदर लगाव होना चाहिए। परमेश्वर, दाऊद जो है पिता, कोई आशीष के लिए वह ये सारा काम नहीं किया, बल्कि वह अपने आप को आपके उपस्थिति में सौंप दिया। परमेश्वर, पूरा लगन के साथ आपके काम को किया, आपके प्रति वह चाहत रखा। परमेश्वर, वह चाहत हमारे अंदर देना। परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता, दाऊद के अंदर जो आपके प्रति लगन था, परमेश्वर हमारे अंदर भी देना पिता। हम आपके काम के लिए अपने आप को सौंपने पाएँ, आपके काम को कैसे करें उस बातों को हम सोचकर हम परमेश्वर आपके लिए हम काम करने पाएँ, अपने आप को सौंपने पाएँ। परमेश्वर, बलिदान दे देने पाएँ, आपके लिए कुछ भी करने का मन हमारे अंदर देना। परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। अगर हमारे अंदर वो मन हो तो परमेश्वर आपके काम को हम अपने करने लगेंगे। परमेश्वर, आपके जो भी कार्य अपने आप हम करने लगेंगे। परमेश्वर, दाऊद परमेश्वर के काम के प्रति, संदूक के प्रति और भवन के प्रति वह अपने मन को लगाया हुआ था। परमेश्वर, हम भी आपके वासस्थान के प्रति, आपके राज्य के प्रति हम अपने मन को लगाने पाए। अनुग्रह देना, आपके भवन को किस तरह इम्प्रूव करें, आपके वासस्थान को किस तरह और अच्छा करें, अगर कोई कमी हो तो कैसे हम सही करें, ये सारे बातों को हम सोचकर उस काम को करने पाए। परमेश्वर, ये सब तब होगा जब हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। पिताजी, हम पूरी तरह आपके ऊपर लगाव रखने पाए। परमेश्वर, अनुग्रह देना। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों का मन में कार्य करना। परमेश्वर, सब लोग दाऊद की तरह आपके काम के प्रति अपने मन को लगाने पाए। परमेश्वर, आपको परमेश्वर अपना जीवन को देने पाए, आपके लिए अपना जीवन को समर्पण करने पाए। परमेश्वर पिता, दाऊद की तरह लगाव उनके अंदर होने पाए। परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। परमेश्वर पिताजी, हर एक जनों का इस्तेमाल करना। परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता, आपके काम को करने पाए। परमेश्वर, हालेलुया। सारा जनों को आशीष देना पिता। दाऊद को जो आशीष आपने दिया, हर एक जनों को आशीष देना पिता। बहुत आज इस्तेमाल करना। परमेश्वर, जो कुछ भी प्रार्थना का विषय रखा है, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। परमेश्वर, जिनको जो कुछ भी हालेलुया मांग है उसको पूरा करना। परमेश्वर, जो जन बीमार है उनको आपके हाथ में सौंपता, उन्हें छूना, चंगा करना पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख और तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पहुँचना। हालेलुया। जिनको जो कुछ भी परेशानी हो, सारा परेशानी को दूर करना पिता। जो कोई जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते, उन्हें छूना, चंगा करना। हालेलुया। दुर्बलता दूर होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अनुग्रह देना पिता। जो भी जन हालेलुया ट्रैवल करते हैं, उनका ट्रैवल को आशीष देना। परमेश्वर, उनके संग रहना, सही सलामत जाके आने के लिए अनुग्रह देना। परमेश्वर, जो कोई भी जन जो कुछ भी काम करते हैं, सारा कामों में सफलता देना, उन्नति देना। परमेश्वर, चाहे नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो, घर का काम करते हो, सारा कामों में संग रहना। परमेश्वर, आशीष देना पिता, तरक्की देना, उन्नति देना। हालेलुया। धन्यवाद। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह
हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसार के आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हम बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।